ममता बनर्जी चौतरफा घिर गई हैं। एक तरफ बंगाल हिंसा की भयावह तस्वीर है तो दूसरी तरफ कोयला घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का जाल, जो अब ममता बनर्जी के लिए जंजाल बन गया है। इस बीच 3 विधानसभा सीटों भवानीपुर, शमशेरगंज और गंजीपुर में 30 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। इनमें से भवानीपुर सीट पर सभी की नजरें हैं क्योंकि यहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में मुंहकी खाने वाली ममता बनर्जी के लिए सीएम का पद बचाए रखने के लिए उपचुनाव में जीत जरूरी है, लेकिन बीजेपी की बड़ी और कड़ी मोर्चाबंदी है और ममता बनर्जी के सामने सिर्फ प्रियंका टिब्रेवाल ही नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी भी हैं। नंदीग्राम में ममता को पटखनी कभी उनके बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने ही दी थी। विधानसभा चुनावों से पहले शुभेंदु बीजेपी में आए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा था कि नंदीग्राम से पार्टी जिसको टिकट देगी उसकी जीत की वे गारंटी लेंगे। जब उन्हें ही मैदान में उतार दिया गया तो उन्होंने खुली घोषणा की थी कि अगर वो नंदीग्राम हारे तो राजनीति छोड़ देंगे। शुभेंदु अधिकारी से न चाहते हुए भी ममता बनर्जी को सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि शुभेंदु इस वक्त पूरे एक्शन में हैं और ममता बनर्जी को लगातार चुनौतियां दे रहे हैं। ममता बनर्जी को हारी हुई विधायक बताते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनसे लड़ने के लिए किसी केंद्रीय नेता की जरूरत नहीं, इसके लिए शुभेंदु अधिकारी खुद ही काफी हैं और इसे वे नंदीग्राम में साबित कर चुके हैं। भवानीपुर में ममता के मुकाबले बीजेपी ने तेज तर्रार वकील प्रियंका टिब्रेवाल पर दांव लगाया है। विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनावों में हार चुकी प्रियंका को उम्मीदवार बनाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में शुभेंदु ने राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर उनकी तरफ से लड़ी गई लड़ाई की सराहना की। कहा कि वे अदालत के भीतर और बाहर दोनों जगह पर लड़ी जिससे लोग अपने घर लौट सके। उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में प्रियंका की हार से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ममता खुद हारी हुई उम्मीदवार हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। नतीजों में तृणमूल कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होते ही विपक्षी दलों, खासकर बीजेपी से जुड़े लोगों और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया था। लूट, हत्या, बलात्कार के कई मामले सामने आए थे। पीड़ितों की आवाज उठाने में प्रियंका टिब्रेवाल ने जिस तरह भूमिका निभाई, माना जा रहा है कि उसकी वजह से ही बीजेपी नेतृत्व ने उपचुनावों में उन पर भरोसा जताया है। मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में शुभेंदु ने कहा कि तालिबान इंतजार कर रहा था कि अमेरिका में ट्रंप की हार हो और अफगानिस्तान से अमेरिका सेना भागे। इसी तरह भारत में जिहादी मोदी की हार का इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा लोग जानते हैं कि मोदी का समर्थन करने से देश को मजबूती मिलेगी। कुछ एक बीजेपी विधायकों के पार्टी छोड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और कुछ समय बाद उनके क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।